क्वाइट एक्सपेंसिव परचेज। मुझे लगता था मेरी ENT अच्छा और मुझे ENT आती है। ये वाली आँख सूजना स्टार्ट हो गई है। प्लीज गुस्सा मत करना। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्रैक्टिकल वीक। कल से आई हैव माई प्रैक्टिकल्स बिगिनिंग। आज संडे है। अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है। नाउ आई एम गोइंग ऑन टू starting my studies. If you have not watched this video, it's called I Quit Instagram for 3 months. Please go watch it, and I have got it edited by an editor. तो इसलिए please मुझे feedback दो so that I can understand कि should I go ahead with the editor or should I keep editing myself or whatever. तो हाँ, and अभी कल I have my ENT practical, so I'm just quickly making a note of all the things that I have to study. थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ रखा है, जो छुट्टियाँ थी उसमें मैंने ENT कर लिया था. सो या आई जस्ट मेक अ नोट एंड देन वील बिगिन. और मुझे नाश्ता भी ऑर्डर करना है अपना. सो या अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि मेरा एग्ज़ाम्स का और आई इन्फेक्शन का कोई नाता है. इफ़ यू कैन सी, मेरी ये वाली आँख सूजना स्टार्ट हो गई है, लाइक द आई लिड, एंड इट्स ऑल्सो. और मुझे लगता है शाम तक ऐसे बहुत बड़ा फूल जाएगा. बता भी नहीं सकती मैं अभी कितनी इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड हूँ एट दिस पॉइंट. मतलब हद ही हो गई है लाइफ में. मैं सच बता रही हूँ, इतना सिर में दर्द. में सुबह से कुछ भी नहीं खाया है. अभी बज रहा है 3:30 और मैं अब अपना खाना लेके बैठी हूँ. ये रहा मेरा खाना. मुझे लगता था मेरी ENT अच्छा और मुझे ENT आती है. नो डाउट मेरे 2 वाइवाज अच्छे हुए, बट द लास्ट वाइवा, ओ माय गॉड, मैं उस वाइवा के लिए 2 घंटे खड़ी रही. उसके बाद मेरा टर्न आया एंड उसके बाद मतलब मुझसे लिटरली बस 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने कहा जाओ. एंड आई वाज लाइक प्लीज मुझसे कुछ और पूछ लो. आई नो आई वांट टू टेल बट एंड द वर्स्ट पार्ट वाज, मतलब मैं मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, बट स्पॉटिंग में देयर वाज दिस वन एग्जामिनेशन एंड इट वाज लाइक अ वेरी ऑब्वियस टेस्ट जो मैंने गलत कर दिया. और मैं जैसे ही उठी मुझे वैसे ही रियलाइज हुआ दैट ओ शिट. मतलब इट वाज बेसिक, आई न्यू. क्या बोलूं मैं. 3 hours later. भाई मैं 2 घंटे बाद सो के उठी हूँ. मतलब हद ही हो गई है. 6 बज रहे और अब मैं पढ़ने बैठूंगी विथ माई कॉफी. आज हम एग्जॉटिक डिनर कर रहे हैं. ओ माय गॉड, लुक एट दीज थिंग्स. मैंने आज तक पहले देखी भी नहीं थी. ये सब पिज़्ज़ा के साथ खाते हैं. रियली? मेयो, ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज, विद विनेगर एंड आवर बेसिक्स. तो प्रैक्टिकल्स ऑनेस्टली इतने हेक्टिक हो गए दैट आई जस्ट यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग, गो गिव द एग्ज़ाम, कम बैक, स्लीप एंड स्टडी एंड देन जस्ट गो ऑफ टू स्लीप. लास्ट के 2-3 दिन आई एक्चुअली couldn't record a lot, but thankfully all the practicals went really well. Namaste. So my exams are over and I have a lot to update you with. Let's quickly begin with this. The day my exams got over was obviously a hibernation day. I went off to sleep and रात को I went for a dinner. But from the next day, I decided that now it's time to plan my trip. So for the entire exams, in fact last year से ही I have been willing to go to Banaras since so long. And now it was finally the time to implement this. I know you'll ask me कि अभी तो बस prelims हुए हैं and final exams बाकी हैं, तो finals के बाद क्यों नहीं गए मिताली. द थिंग इज़ कि फाइनल्स के बाद हमें बोला था कि फाइनल ईयर बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे विदाउट अ ब्रेक.
and abhi I had like a 3-4 weeks ka break, so I thought this is the time when I can actually plan my trip. So I started finding out everything and मैंने पापा को भी convince करना start कर दिया, and finally पापा was convinced. मेरे पास 2 दिन का time था to do all the packing, planning, and बीच में I've started learning a bit of knitting also, तो मैं वो सब कर रही थी. And since I couldn't go home, तो मैंने अपनी ट्रिप के लिए कपड़े घर से कोरियर करवाए थे. And then an idea struck me. हम कुछ बड़ा करने वाले हैं. हेलो पापा. प्लीज गुस्सा मत करना. जो मैं बोलने वाली हूँ उस पर, क्या मैं एक GoPro ले लूँ? हाँ, मतलब वो व्लॉगिंग कैमरा होता है, ले लूँ तो मैं जाऊँ? ओके, थैंक्स. Oh my god, we are doing this. सो बिफ़ोर यू आस्क मी वाई अ न्यू कैमरा, मैं पिछले काफ़ी टाइम से एक दूसरा कैमरा ढूंढ रही हूँ, बिकॉज जो मेरा पुराना कैमरा है इट्स नॉट दैट हैंडी. इट्स रियली गुड फॉर सिट डाउन वीडियोज़ एंड एवरीथिंग, बट वेन एवर आई ट्रैवल आई नीड समथिंग जो थोड़ा ज़्यादा पोर्टेबल हो, एंड दैट्स हैंडी. एंड GoPro इज़ एग्जैक्टली द थिंग दैट आई वॉन्टेड. लास्ट ईयर जब मैं ऋषिकेश गई थी तो मैंने GoPro ही रेंट किया था, एंड दिस टाइम वेल गोइंग टू बनारस आई जस्ट फेल्ट कि अब ले लेते हैं, बिकॉज आई रियली नीड इट. दिस इज़ माई क्वाइट एक्सपेंसिव परचेज जो मैंने पहली बार एकदम अकेले करी है. इससे पहले आई गॉट दिस कैमरा ऑल्सो, बट वो पापा के साथ लिया था, एंड पापा ओनली पेड फॉर दैट. ही डिडंट लेट मी पे बिकॉज वो मेरा बर्थडे गिफ्ट था. बट दिस इज़ द फर्स्ट एक्सेसरी आई वुड से जो सबसे एक्सपेंसिव है, और मैंने खुद अकेले जाके लिया है. नोबडी हेल्प्ड मी विद दिस. आई डिड द होल रिसर्च एंड मैंने सब कुछ खुद किया है. So I'm super proud, and a lot of thanks to God that I was able to do it. Post this, it was now time to actually plan and pack for Banaras. So जितने दिन एग्ज़ाम चल रहे थे मैंने अपना सारा काम साइड रखा हुआ था, कंटेंट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग. तो सबसे पहले I got back on track with it. I made a plan for February, and then I started content planning for Banaras. I went through a lot of videos from Banaras और लोगों के, जिससे मुझे आइडिया लगे कि मैं क्या क्या बना सकती हूँ. And then I ordered Maggi थोड़ी सी for me because I was really craving Maggi on this day. सोलो ट्रिप पे जाना बहुत एक्साइटिंग लगता है, बट जेन्युइनली अभी आई एम पैनिकिंग क्योंकि मैं एकदम अकेली हूँ. इतना सारा सामान है, बहुत सारा काम करना है, कल सुबह जल्दी उठना है, ट्रेन बोर्ड करनी है अकेले सुबह 6 बजे. मुझे बहुत डर लग रहा है अभी. Let's do this. Okay, so I had to finish up a lot. Of course, I had to pack everything. I had to set up the newly bought camera. इसका ऐप डाउनलोड करके इसकी सारी फंक्शनैलिटी समझ के, so that कल से जब मैं शूट करना स्टार्ट करूँ I don't have a lot of problem. I also got a book for myself जो मैंने सोचा कि मैं ट्रेन में पढ़ते पढ़ते जाऊँगी क्योंकि ट्रेन बहुत लंबी है. And then I packed all the essentials, set my alarms, and I went off. बनारस का व्लॉग मैंने अलग से डाल रखा है तो वो देख लेना. वापस आके मेरा मस्त प्लान था कि घर निकल जाऊंगी अगले ही दिन, बट लाइफ के कुछ और ही प्लान्स थे मेरे लिए. आओ देखें. सो द डे आई केम बैक आई बुकड अ ट्रेन टिकट फॉर द वेरी नेक्स्ट डे टू गो बैक होम, बट अनफॉर्चुनेटली विदाउट मी नोइंग वो टिकट बुक हुआ ही नहीं, एंड मेरे पास अमाउंट रिफंड आ गया. एंड मॉर्निंग में ही मुझे पता चला कि कम्युनिटी मेडिसिन ने फिर से एक और लिस्ट निकाली है अटेंडेंस की. नाउ देव इंक्लूडेड द प्रैक्टिकल्स, प्रीवियसली दे हैड नॉट इंक्लूडेड द प्रैक्टिकल्स, और फिर से वही हुआ जो पिछली बार हुआ था, अनदर लॉट ऑफ रेमेडियल क्लासेस. नो बट ऑनेस्टली रेमेडियल क्लासेस आर अनोइंग, आई अग्री, बट दिस टाइम इट वाज अनोइंग अल्ट्रा प्रो मैक्स. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि इस बार मैं पूरा मन बना के आई थी दैट आई विल गो बैक टू होम, एंड इट हैज़ बिन अ वाइल सिंस आई वेंट होम. एंड जब मेरी वो ट्रेन कैंसिल हुई, नाउ आई थैंक गॉड दैट इट वॉज कैंसल्ड, बिकॉज इफ़ इट हैड नॉट हैपेंड तो फिर मुझे 2 दिन में घर से वापस भाग के आना पड़ता टू अटेंड दीज क्लासेस. एंड देन जस्ट प्रॉफ्स के एक हफ़्ता पहले 8-8 घंटे क्लासेस में खाली बैठना, डूइंग नथिंग. आई मीन ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई एंड स्टडी, बट मुझसे तो क्लासेस में बैठ के ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं पढ़ा जाता, बिकॉज आई लाइक बीइंग अलोन, बीइंग इन माई रूम, एंड यू नो स्टडिंग एट माई ओन पेस. एंड इतने सारे लोगों के बीच में आई कांट स्टडी. सो ऑनेस्टली दीज 3 days ऑफ रेमेडियल्स वर सो अनोइंग फॉर मी. आई यूज़ टू गो फॉर द क्लास, वेक अप, डू माई थिंग, कभी कभी सो जाती थी,
and then come back, study whatever I could, and then just go back to sleep. I also did not concentrate a lot on my content and stuff in these days, for which I also felt a guilt, but then I just thought that if my body is not allowing me to do this certain thing as of now, let's just leave it and take rest. And honestly, third year में इतनी remedials के बाद मुझे बुरा तो बहुत लगा, but one thing I understood that most of the time situation and your environment will not be in your favor. Most of the times what you want to do maybe is not something that the universe wants you to do, so just sometimes go with the flow. It's okay to not be as productive as you thought you can. It's okay to leave work for a while. It's okay to just sit and chill out for a while, take a step back, understand yourself, just be in the moment, accept the situation, and go ahead with whatever life is throwing at your face. But give it back at the right time. It's okay to sometimes work hard in silence. It's okay to sometimes not even work, but don't make it a habit. Of course, things are never going to happen just the way you want them to, but you have to make them happen the way you want them to. I hope you get the difference. I'll leave you with just this one thing. Life जो है अभी है और बेहद खूबसूरत है, और अगर नहीं है तो बनाओ उसे. Finally, remedials are done. भाई बार बार मैं बोलती हूँ मेरी लास्ट क्लास है और मेरी लास्ट क्लास हो ही नहीं पा रही है, बट अभी के लिए फाइनली वी आर डन. एक हफ्ते में प्रॉफ शुरू है, तो द नेक्स्ट व्लॉग विल ऑब्वियसली बी गेटिंग अप फॉर माई एग्जाम्स एंड देन माई एग्जाम व्लॉग. सो दिस मंथ इज गोइंग टू बी फिल्ड विद दैट एंड आई होप यू लाइक दैट. कल हम बाय द वे गए थे टू दिस बुक फेयर जहाँ से मैं इतनी सारी बुक्स लेकर आई हूँ. एग्जाम्स के बाद हम ये सब शुरू करेंगे. आई गिव यू अ प्रॉपर वीडियो कि मैं क्या क्या लाई एंड स्टफ. एंड या दिस वाज अ वेरी हार्ट टू हार्ट इश वीडियो. ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर पाई इन दिस वीडियो, बट I hope you liked it, and if you did, do not forget to like, share, comment and subscribe. I will see you in the next one. Bye.